उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में थर थर कांप रहे हैं अपराधी। ये सच है या फिर भूमिका बनाई जाती है आम जनता को दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो सनसनीखेज खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ग्राम कबरा हुसैनपुर से। ये खबर एक वृद्ध दादी और उसकी नाबालिग पोती की है, जहां पर वृद्ध दादी अपनी पोती के साथ में गुजर बसर करते हैं और पोती के माता पिता ईंट भट्टे में कार्य। जहां पिता को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है, ईंट भट्टे से भागते हुए वह अपने घर पहुंचता है, उसकी खोजबीन करता है। जहां पर ना मिलने पर वृद्ध दादी दर बदर की ठोकरें खाती हैं और लगातार उसको लापता होने के शाम से रात तक के ढूंढा जाता है, नहीं मिलती है। जिसके बाद जब एक सूचना ग्रामीण देता है उसकी दादी को कि तुम्हारी पोती खेत के पास बदहवास मिली है, दादी भागते हुए पहुंचती हैं और देखती हैं उसकी पोती किस तरह से बदहवासी हालत में उससे मिली है और उससे पूछने की कोशिश करती है। तो वहीं पर नाबालिग गुड़िया करती है सनसनीखेज खुलासा कि किस तरह से बबलू और सुमित नाम का लड़का उसको बहला फुसला कर ले जाता है और गांव के ही एक झोपड़ी में रखता है रात भर। जिसके बाद वह फिर बेहोश हो जाती है। जब दादी चमेली देती है पुलिस को सूचना, पुलिस आने के बाद उसको गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है और वहीं पर परिवारिक जनों को अलग। अब इसके बाद एक नया सनसनीखेज खुलासा होता है कि जो भी आरोपी थे उनके ऊपर पुलिस शाहजहांपुर की मीरानपुर कटरा थाने की मेहरबान है और आरोपियों को बख्श दिया है और किसी भी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पर बेटी को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है सखी वन स्टॉप में, जहां पर जब हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम ने पीड़ित परिवार से बात किया, जहां पीड़ित पिता रामकृष्ण ने बताया कि जो ग्रामीणों ने सूचना दी थी, बताया था कि बबलू और सुमित के साथ में वो देखी गई है। वहीं पर जो लड़का रवि ओम के साथ में बाइक पर देखी गई है। जिसके बाद ये सारी तहरीर थाने पर दी जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप कि उसकी तहरीर भी बदलवा दी गई है। वहीं पर पीड़ित परिवार ने दिया सनसनीखेज बयान, बताया किस तरह से अपनी आप बीती कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में हुआ दुर्व्यवहार और जिसके बाद से अभी तक के उनको सूचना ही नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से कहती है कि पीड़ितों को उनके मामले की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, वहीं पर उन सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर का कटरा थाना। जहां पर आपको आइए दिखाते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट की किस तरह से ये मामला अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में किस तरह से पुलिस आरोपियों पर मेहरबान है और वहीं पर गंभीर आरोप प्रधान सुखलाल पर भी लगाए हैं कि वह आरोपियों को संरक्षण देकर पीड़ित परिवार को कर रहे हैं परेशान। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर रिपोर्ट पर एक नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हम शाहजहांपुर के मिलानपुर कटरा में है, जहां पर एक मासूम बच्ची के गायब होने से गांव में हड़कंप मच जाता है। जहां उसके फैमिली मेम्बर्स, परिवार, ग्रामीण उसे ढूंढ रहे, लेकिन वो पूरी रात वहां से गायब थी। घर में उसकी एक बूढ़ी दादी थी और उसका एक छोटा भाई था और जो माता पिता है वो एक ईंट के भट्टे पे काम करते हैं। और जब वो गायब हुई शाम को 6 बजे वहाँ से वो गायब हुई थी। दादी घर में खाना बना रही थी। जब उनको पता चला कि बहुत देर हो गई लौट के नहीं आई है, तो उन्होंने खुद ढूंढा। जब खुद नहीं मिली वो, तो धीरे धीरे ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने पूरे गाँव में उसे खोजबीन की, उसको ढूंढने की कोशिश की, वो कहीं नहीं नज़र आई। हैरान परेशान दादी ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आई और पुलिस ने भी ढूंढने का प्रयास किया, वो नहीं मिली। फिर एक खबर मिलती है, किसी ने दादी को आके बताया उसकी कि उसने उनकी बेटी को किसी युवक के साथ बाइक पे देखा था। तो फिर कौन था वो युवक, किस वजह से वो बाइक पे जाए थे, कुछ भी नहीं पता चला। फिर सुबह से ढूंढना शुरू हुआ। फिर किसी ने बताया कि आपकी बेटी वहाँ मौजूद है। बेटी को लेकर आते, बदहवास थी, वो घर आती है। उसके बाद क्या हुआ, क्या बताया उसने कि बेटी ने अपनी दादी से सब क्या घटना घटी जानते हैं। हमारी दादी जो उस बच्ची की थी वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। आंखों में बहुत आंसू हैं और उस आंसुओं का भी कहानी हमने आपको बता दी, लेकिन उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या हुआ था दादी उस दिन, किस दिन की घटना है और ये घटना कब घटी? सोमवार को, यानी कि 12 तारीख को।
हाँ सोमवार को गई 6 बजे। अच्छा 6 बजे आप क्या कर रही थी? और खाना बनाओ थे संजा को, और मंगल को 1:30 बजे मिली थी। अच्छा जैसे बता रहे हैं कि ये शाम को गई है सोमवार की और मंगलवार की 1:30 बजे वापस। हाँ मंगल को 1:30 बजे। क्या हुआ था, क्या बताया आपने कि जब आपको पता, आप खाना बनाए कब पता चला कि घर से गायब है? वो खाना बनाए के हमने देखो कि नहीं है। हाँ नहीं है, आई ना है, तो हमने टोला में पूछी, हमने कहा घरे गई हो है, तो कहा कि हमारे घरे आई ना है, तो हमने ढूंढना चालू कर दो, तो भैया ढूंढना चालू कर दो, भाई कहूँ मिली ही ना है। फिर रात में कहा ना भैया दूसरे आदमी को साथ में पकड़ो, तो भैया ढूंढते रहे सिगरे मोटरसाइकिल से सिगरे कहते ना है। तो फिर रात में हमने हमें कम दिखाते लड़का हमारे बोल ना पाऊ थे, तो भैया हम आए लड़का हमारो कहते ना है, तब बोल तो पाओ देना, तो फिर भैया तुम घरे रहो हम जाता, तो भैया ना ही कहते ना है, कहूँ पता ही ना मिलो। 4 बजे कहते ना, तो कई बजे ना मिले, तो पुलिस इतना खबर करी, तो पुलिस आई, तो भाई कहते ना पकड़ भी ढूंढा, तो भैया पुलिस कहते ना 2 जन पकड़ ली गई। वो जब बेटी 1:30 बजे कैसे किसको दिखी थी, क्या दिखा, किसने बताया कि आपकी बच्ची पहले कहाँ दिखी? बड़े मतलब हंदाती मुसलमान बालक हो बाने देखे कहीं हुआ हंदाता है लौड़ा लौड़िया दोनों, तो बाने गाँव में कही जाएगी, तो हमने भेजो, हमने देखो हमने कही आए के देखो हमने हंदाते भाई चले जाओ, हमारी इतनी मेहरबानी करो, चले जाओ, तो आएगा तो ना, तभी नहीं मिली का। तब सुबह मिली, वो कितने बजे मिली? 1:30 बजे। 1:30 बजे मिली। हाँ तो वो घर आई तो कैसी थी, मतलब किस परिस्थिति में थी? घर आई तो खटिया का ना लेट रही, तो बार उठन वाले तो था ना आई, माना पानी पिया देता है कि पानी पियाई दो, तो ऐसे माने हाथ करता है कि हम ऐसे उठाई दो, हम पानी पियाई दो। अच्छा। क्या बताया उसने आपसे, कौन था, किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी? नाम बताई दो उन्हीं को। क्या नाम बताया? रवि, अब जब कहा लगता है वो समिता। अच्छा 2 नाम बताए। हाँ ये लोग उसी गांव के, मतलब इसी गांव के रहने वाले आप? जाए गाँव के। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ फिर क्या हुआ? अब फिर क्या छोड़ी दे हुआ से। अच्छा वो दोनों छूट गए हैं। और बच्ची कहाँ है? बच्चे से 6 दिन आज 6 दिन देख नहीं मिली। 6 दिन से बच्चे सजानपुर में कहाँ पर है? अब हमें ना मानो भाई, डॉक्टर की सहाय करना, डॉक्टर यूँ नहीं भाई। अच्छा डॉक्टरी के लिए कहा था, तो शायद डॉक्टरी के लिए गई है, तब से 6 दिन के हो गया, अभी तक वापस नहीं आई है। वापस ना आया। अच्छा तो बच्ची ने क्या बताया, उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटी है, कोई दुर्घटना हुई है कि अपनी मर्जी से गई है, वो कोई ले गया है? कुछ नहीं बता पाई। कुछ ना बता। लेकिन सही सलामत गई थी, जब लौट के आई तो उसकी हालत खराब थी। हाँ हालत खराब। कुछ चश्मदीद यानी कि गांव के जो ऐसे कुछ चश्मदीद हमारे साथ भी हैं, उनसे जाने कि वो लोग जो ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा गांव नहीं है, एक एक चप्पे चप्पे से लोग वाकिफ़ हैं किधर से क्या है, क्या लोग हैं, और वो लोगों ने ढूंढा गाड़ी से। हमारे साथ है दादी के साथ, आप भी ढूंढ रहे थे बिटिया को, तो बिटिया आपको कहीं नहीं मिली? नहीं कहीं नहीं मिली, यहाँ जो है खेत गन्ने के खेत में किनारे मिली जी, गन्ने के खेत में मिली, यहाँ कोने बैठी हुई। अच्छा कहाँ पर? अभी हम आपको बता दें, हम इस जगह इसलिए मौजूद है क्योंकि यहीं पर बच्ची को देखा गया था, यहीं पर ही वो हैंड पाइप है कुछ दूर पर, और जहाँ पर थी आखिरी बार जब आपने वहाँ से, यहीं से मिली है, बरामद यहीं से। नीचे नीचे ढूंढ रहे थे और वो वहाँ पे बैठी हुई थी जी। तो उसको लेकर आए तो आपने देखा जब वो घर आई? हाँ तो घर लाया, साथ में हम लाए अपनी बाइक से, और हाँ ये बाइक से लेके आए तो कैसी हालत थी, मतलब बात कर रही थी, कुछ बता रही थी? कमजोरी हालत थी, जैसे मतलब एकदम बेहोशी टाइप होती है, जैसे बच्चा बेहोश हो जाता है, बहुत हाल था उसका। अच्छा बेहोशी हालत में थी, कुछ नहीं, मुंह से कुछ शब्द नहीं बोला? नहीं, उसे पानी उन्हीं पिलाया, पानी पिया तब उसको लेकर गए। अच्छा आपसे कुछ कह रही थी, कुछ शब्द बोल रही थी? कुछ कोई बात नहीं की उसने, कुछ नहीं कहा। हम और गुड्डू था, ब्रजलाल का, हाँ सभी ढूंढ रही थे, वो 2 लोग ले गए थे साथ। अच्छा उससे पहले जो 6 बजे से गायब है, कहीं पर भी किसी ने देखा नहीं, किसी कहाँ गई? नहीं मालूम नहीं था सर, किसी को नहीं मालूम था कि कौन कहाँ गया। जैसे सब ये तो खाना बना रही थी दादी, अब उसे क्या इन्हें मालूम है कि बच्ची कहाँ गई, दुकान गई, कहाँ गई। नहीं 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 1:30 बजे वो पता चला तो आप लोग यहाँ से उसको लेके गए? हाँ हाँ ढूंढते ढूंढते जो पूरा बक्सी नाला सभी लोग बैठी हुई थी कि लेटी हुई थी? किस बैठी हुई थी वहाँ पे कोने पे, जैसे जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ कोने पे बैठी हुई थी। जमीन पे?
हाँ जी, कोने पे वो गन्ना, हाँ गन्ने खेत पे, गन्ने खेत पे। तो आप लोगों को देखकर वहाँ अकेली थी, वो कोई नहीं मौजूद? कोई नहीं था और कोई नहीं, अकेली थी। जी। तो ये जो लोग हैं किस तरह से आप देख रहे हो, माता पिता भी हमारे साथ हैं उनके, जो भट्टे पे काम करते, दादी के साथ रहती थी, ये इनकी माँ है और ये पिताजी हैं। आपको कब पता चला कि बेटी गायब है, कब सूचना मिली? हमको सवेरे 4 बजे। 4 बजे सूचना मिली कि बेटी गायब है। तो आपने आप जब आए कुछ पता किया, कुछ पूछा, बेटी से मुलाकात हुई? पता लगा तो इधर ही ढूंढवाते रहे, इन्हें ढूंढवाते रहे। ढूंढवा के जब 2 लोग आए मोटरसाइकिल, लोग नहीं मिल गए तो यहाँ वापिस हो गए घर। अच्छा, तो कोई मुलाकात बेटी से नहीं हुई आपकी? हम बेटे नहीं मुलाकात में नहीं हो पाई, पुलिस आ गई लेके चली गई। अच्छा, जिन लोग आपको क्या, जैसे आप माँ हो तो आपसे मुलाकात हुई? हम तो आ जाए, बेटी से मुलाकात हुई? नहीं नहीं हुई। तो आपको क्या पता चला, कौन वो लोग थे, किसके साथ गए, कुछ पता चला आपको? हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता चला आपको कि कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं? कभी उसने कुछ बताया, कोई परेशान कर रहा है, कोई उसके साथ, जैसे कि गांव में रहती है दादी के साथ, तो कुछ कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, इस वजह से कुछ हुआ? कुछ बताया उसने, कभी शिकायत की आपसे? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। तो आपको बस 4 बजे दोनों को सूचना मिली कि बेटी जो है वो यहाँ से गायब है। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, दादी हैं, उनकी मम्मी हैं बच्ची की, और पिताजी हैं। ये पिताजी और मम्मी जो उनकी माताजी हैं, ये भट्टे पे काम करते हैं, जहाँ इनका बहुत गरीब परिवार है। जो गुजर बसर जो उनका होता है वो उस भट्टे की कमाई से दोनों की होता है। दादी घर में देख रेख करती है। 14-15 साल की ही बच्ची है और जिसके साथ ये घटना घटी। उस समय जो 2 लोगों को, बच्चों को, मतलब बच्ची के साथ जो 2 लोगों को देखा गया, जो दादी ने नाम बताया, रवि और सुमित नाम के 2 युवक थे जिनको बताया गया है, और वो लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया पूछताछ में। लेकिन बच्ची अभी भी शायद बाल सुधार गृह में है या फिर पुलिस कस्टडी में है, ये अभी इनको पता नहीं है। और लेकिन ये घटना ने अभी भी किसी से, पेपर मीडिया में कहीं भी इसका प्रकाशन नहीं हुआ है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है या बच्ची के साथ बात करने को मौके लगा। अभी इन परिवार में से किसी ने भी उससे बात नहीं करी है, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनकी माँ हो या उनके पिताजी हो। बच्ची से कोई मुलाकात नहीं हुई, जैसे मिली पुलिस आई उसे लेके चली गई। आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम, जहां हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश से कोई भी घटना नहीं होती जहां तक हम मौजूद ना, से कोई भी एक ऐसी वारदात नहीं है जहाँ हंगामा टाइम्स ने आपको हमारे द्वारा तक पहुँचाया ना हो। लेकिन ये बात बड़ी है कि जहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बात हो रही है भारत पाकिस्तान के वॉर के बीच में, युद्ध के बीच में, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो छोटे छोटे मामले होते हैं, जो महिला सुरक्षा, बच्ची की सुरक्षा को लेकर होती है, सरकार बहुत बड़े वादे करती है। लेकिन जब बात इस बात की आती है, क्या वो वादे सच में खरे उतरते हैं उन वादों पर? क्या वो सच में उतनी मजबूती से वो वादे कहे गए हैं या करे गए हैं कि आज अगर ऐसी घटना घटी है तो क्यों नहीं बच्ची के साथ जो हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई हुई? क्यों नहीं माता पिता से पूछा गया क्या हुआ, मिलवाया गया, बयान हुआ? क्यों नहीं कहीं पर उस प्रकाशन में आया? अगर ठीक है, अच्छा था, बुरा था, गलत था, कहीं तो कुछ दिखना चाहिए था, कहीं कुछ नहीं दिखा। बस यही है, 6 दिन से बच्ची जो है शायद बाल सुधार गृह में होगी और किसी को भी कुछ नहीं पता है। और बने रहिए हंगामा टाइम से, इस खबर की अपडेट आपको हमारे चैनल पर दोबारा देखने को मिलेगी। बने रहिए हंगामा टाइम, मैं एकता आपसे कहना चाहूँगी। नमस्कार।